अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 एनिमेशन के बारे में है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि लेवल सीक्वेंस पर कैसे एनिमेशन बनती है और इसमें क्या क्या सेटिंग्स और ऑप्शंस होती है। हम रियलिस्टिक कैमरा शेक के इस्तेमाल सीखेंगे और देखेंगे कैसे कैमरा शेक से हम हैंडल कैमरा इफेक्ट रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसमें हम लोग सीखेंगे कि अनरियल इंजन में एनिमेशन कैसे होती है। तो एनिमेशन जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार होती है। यहाँ पर बड़ा लोग एंजॉय करते हैं जब एनिमेट करते हैं अनरियल इंजन में, क्योंकि ये रियल टाइम बेस पे आपको रिजल्ट दिखाता है। तो पहले तो आपके पास एक लेवल होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले लेसन्स में बता चुका हूँ किस तरह लेवल बनता है। विदाउट लेवल आप बगैर लेवल के एनिमेट नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि आपके पास एक टाइमलाइन होनी चाहिए, जैसे एडोबी प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स में होती है। यहाँ जो टाइमलाइन कहलाती है अनरियल इंजन में, वो है लेवल सीक्वेंस। तो आप राइट क्लिक करेंगे, सिनेमैटिक्स की ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वो नजर आ जाएगी। जैसे मैंने राइट क्लिक किया, मैं सिनेमैटिक्स में गया तो यहाँ मुझे लेवल सीक्वेंस नजर आ जाएगा। ये लेवल सीक्वेंस आप उसको सिलेक्ट करेंगे, कोई भी नाम दे देंगे। जैसे फर्ज करें मैंने अभी नाम दे दिया इंटीरियर अंडरस्कोर SEQ सीक्वेंस का जो शॉर्ट फॉर्म है। फिर मुझे इसे डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करूंगा तो मुझे टाइमलाइन मिल जाएगी जो अभी खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जो भी आइटम्स आपके पास लेवल के अंदर हैं आप उसे एनिमेट कर सकते हैं, मगर उनको एनिमेट करने के लिए आपको उन्हें अपने सीक्वेंस पे लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट करें मैंने चेयर को क्लिक किया है। अब मैं चेयर की डिटेल्स में जब जाऊंगा यहाँ पर, तो उस डिटेल्स के अंदर आपको नजर आएगा डायमंड टाइप के आइकन्स। ये डायमंड टाइप के आइकन्स होते हैं की फ्रेम। ये आपको बताते हैं कि ये प्रॉपर्टीज आपकी लेवल सीक्वेंस में एनिमेट हो सकती है। जैसे कि मैं इसका साइज चेंज कर सकता हूँ, इसकी लोकेशन चेंज कर सकता हूँ, इसकी रोटेशन चेंज कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें इसको आप एनिमेट कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर डाल दें अपने सीक्वेंस में। पहले तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैमरे को कैसे एनिमेट करते हैं। तो मैं सिनेमैटिक्स में आके सिने कैमरा एक्टर में आऊँगा और इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने व्यू पोर्ट में सीन के अंदर। तो यहाँ आपको इसका प्रीव्यू नज़र आना शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने आपको कैमरे की एक्सरसाइज में बताया था। अब इस कैमरे को और किसी भी आइटम को किस तरह लेवल सीक्वेंस में लाया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने कैमरा थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर दिया है ताकि कुछ अच्छा अट्रैक्टिव सीन बन जाए। और अगर मैं गेमिंग मोड से बाहर आऊँगा, जी प्रेस करके गेमिंग मोड से बाहर आ गया, तो मुझे कैमरे के सिंबल्स भी नज़र आ जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कौन सा कैमरा कहाँ पर है। सही है। अब मुझे ये कैमरा या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चेयर हो, कुछ भी हो, वो लेवल सीक्वेंस में कैसे मैं लेकर आ सकता हूँ। तो देखते हैं कि कैसे लाते हैं। पहला ये तरीका है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपली यहाँ पर इसको ले आएं और आपके पास ये आइटम आपकी लेवल सीक्वेंस में आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से सिर्फ कैमरे को सेलेक्ट करें, आउटलाइनर से या व्यू पोर्ट से सेलेक्ट करें, दोनों में से किसी चीज से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये प्लस ट्रैक का ऑप्शन जो सीक्वेंसर में नजर आ रहा है, इसको क्लिक करें, फिर एक्टर टू सीक्वेंसर करें और ऐड सिने कैमरा, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसका नाम आ जाएगा, उसको क्लिक करें और यहाँ ऐड हो जाएगा। कैमरा अगर ऐड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप कैमरे के पायलट मोड में चले जाएंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आउटलाइनर से ड्रैग एंड ड्रॉप करें या प्लस ट्रैक से करें। तो कैमरा ऐड कर जब आप करते हैं तो उसकी क्या स्पेशलिटी होती है कि आप ऑटोमेटिकली उसके पायलट मोड में चले जाते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाते हैं। तो हम लोग इसके पायलट व्यू में आ गए। अब आप बाहर भी निकल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब आप देख सकते हैं कि कैमरा मेरे पास इसकी दो ऑप्शंस आ गई है। एक तो सिने कैमरा एक्टर आ गया है और कैमरा कट्स आ गया है। सिने कैमरा एक्टर तो आपका नॉर्मल कैमरा है जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो आप ये ग्रीन बार शुरू की देख सकते हैं, रेड बार शुरू की देख सकते हैं। ये आपका क्या है, एक तरह से स्टार्ट एनिमेशन और एंड एनिमेशन। ये आपको बताता है कितनी लंबी है आपकी एनिमेशन। ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा, ग्रीन कलर में स्टार्ट है, रेड कलर में एंड है। मैं एंड को बढ़ा भी सकता हूँ। फर्स्ट करें मुझे लंबी एनिमेशन चाहिए तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ और फिर मैं सीन को अपने
एक्सटेंड कर सकता हूँ यहाँ से। तो आप एंडिंग को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं वहाँ पर चेंज करके। अब मेरे पास ये कैमरा है, अब ऊपर मुझे ये एक कैमरा कट में ऑप्शन दिखा रहा है। तो कैमरा कट क्या होता है, ये आपके डिफरेंट कैमरा के कट्स होते हैं। तो अभी मेरे पास तो एक ही कैमरा है, तो मेरे पास इस लेवल सीक्वेंसर में एक ही कैमरा है। मैं यहाँ पर और कैमरे भी लेकर आ सकता हूँ। फर्स्ट करें कि मुझे कैमरा 1 भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कैमरा 1 भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं तो आपको मेक श्योर करना होता है यहाँ पर आपको जो है ग्रे एरिया में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, वरना क्या होता है कि वो फिर अच्छी तरह से ड्रॉप नहीं होता। वरना अगर आप क्या कर सकते हैं, प्लस ट्रैक से भी उसको ऐड कर सकते हैं। अब कैमरा एक्टर 1 भी आ गया है मेरे पास, सिने कैमरा एक्टर 1। अब मैं इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ। वैसे ऑर्डर चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 3D सॉफ्टवेयर है, इसमें लेयर्स नहीं होती। ऑर्डर आपकी मर्जी, आप किस तरह कर सकें। अब ये यहाँ पर छोटे कैमरे के जो आइकन नजर आ रहे हैं, ये एक्टिवेशन के आइकन होते हैं। अगर मैं सिने कैमरा एक्टर 1 के कैमरे को प्रेस करूंगा तो सामने कैमरा एक्टर 1 व्यू पोर्ट में एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं कैमरा एक्टर 4 को करूंगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर मैं कैमरा कट्स को एक्टिव करूंगा, कैमरा कट्स एक्टिव हो जाएंगे। तो कैमरा कट्स के बारे में आपको थोड़ी मैं बताता हूँ। पहले तो मुझे अच्छे 3 कैमरे चाहिए होंगे। यहाँ पर ये मैं तीसरा भी ड्रॉप कर दिया है और इसको मैं नीचे ले आऊंगा। ठीक है, तो जब आप एक्टिव करते हैं तो वो कैमरा फिर जो है ट्रांसफॉर्म होना या वो चेंज होना शुरू हो जाता है। सारी चेंजेस उस पर होती है, जो भी एक्टिव कैमरा होता है फिलहाल। ठीक है, तो आप किसी भी कैमरे को चेंज करना है उसको एक्टिव कर सकते हैं। अब मुझे एक सीन चाहिए शुरू से और इस पॉइंट तक जिसमें सिर्फ इस कैमरे का व्यू नजर आए, कैमरा एक्टर 4 का व्यू नजर आए। तो यहाँ शुरू से और इस पॉइंट तक मुझे कैमरा एक्टर 4 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके इस पॉइंट पर आऊंगा। इसके बाद मुझे चाहिए कैमरा इस लेवल के बाद, इस पॉइंट के बाद मुझे चाहिए कैमरा एक्टर 1। ठीक है, शुरू में कैमरा एक्टर 1 दिखाऊंगा, फिर कैमरा एक्टर शुरू में कैमरा एक्टर 4 दिखाऊंगा, फिर कैमरा एक्टर 1, फिर कैमरा एक्टर 2। तो इस लेवल पे आके मैं प्लस कैमरे पर जाऊंगा, फिर मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। नीचे एग्जिस्टिंग बाइंडिंग आएंगी, जिसका मतलब है जो कैमरा मैंने ऐड किए हुए। न्यू बाइंडिंग में जो कैमरा मैंने ऐड किए हुए और जो मैंने कैमरा ऐड नहीं किए हुए वो भी आ जाएंगे। तो मैंने जो ऑलरेडी ऐड किए हुए मैं उसी पे काम करूंगा, मैं दूसरे कैमरेस पे काम नहीं करूंगा। तो मैं न्यू बाइंडिंग में नहीं जाऊंगा, मैं ऑलरेडी जो कैमरा एडेड है मैं उन ऑप्शंस में चले जाऊंगा। ठीक है, तो कैमरा न्यू बाइंडिंग में ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाते हैं जो कैमरा यहाँ नहीं है। अब मैं यहाँ से कैमरा एक्टर 1 की सीन आऊंगा, तो शुरू में कैमरा एक्टर 4 नजर आ रहा होगा, और जैसे ही जिस लेवल पे मैंने कैमरा एक्टर 1 की कट लगाई है वहां कैमरा एक्टर 1 शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम कैमरा एंगल 1 चेंज हुआ है। तो आप यहाँ डिफरेंट कैमरे के कट्स बना सकते हैं कि शुरू में आपको कैमरा कोई एक्टर 4 नजर आ रहा है, फिर 1 नजर आ रहा है, फिर इस तरह मैं इस लेवल के बाद कैमरा एक्टर 2 लगा दूंगा। तो यहाँ शुरू में तो कैमरा एक्टर 4 आ रहा है, फिर उसके बाद जो कैमरा एक्टर 1 आएगा, अभी कैमरा एक्टर 1 दिखा रहा है। अब यहाँ मैंने कैमरा एक्टर 4 बाइंड कर दिया है तो कैमरा एक्टर 4 दिखा रहा है। तो जिस इस तरह आप कुछ सीन बना सकते हैं। कैमरा कट्स होते हैं, जैसे मूवी में, कार्टून्स में आपको एनिमेशंस में कैमरा कट्स नजर आते हैं, वो इस यहाँ पर आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप न्यू बाइंडिंग से भी बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग बाइंडिंग से भी बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग बाइंडिंग के लिए आपने जो कैमरे वहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप किए हुए से वो ही लग सकते हैं। न्यू बाइंडिंग से जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किए हुए वो आप उसको यूज कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाएंगे। अब हम पर्सपेक्टिव मोड में आके सिनेमैटिक व्यू पोर्ट को ऑन कर देंगे। अगर ऑन नहीं हुआ हुआ, वैसे ऑन अगर हुआ हुआ है तो सही है, क्योंकि ये आपको अच्छी एक रेशियो दिखाएगा, एग्जैक्टली वो रेशियो दिखाएगा जो आपको रेंडर होगी। अब ये जो है मैं कैमरा एक्टर से बाहर आ गया हूँ। जैसे मैं सिनेमैटिक कैमरे से बाहर आकर डिफॉल्ट में जाऊंगा आपको नॉर्मल नजर आएगा, मगर आप सिनेमैटिक व्यू पोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं। मगर आप देखेंगे जैसे मैं सिनेमैटिक व्यू पोर्ट के अंदर गया हूं तो फिर भी वही दिखा रहा है। ये थोड़ा सा एक बग होता है इसके अंदर। तो क्या मसला है, ये एक तरह से बग है, आपको दोबारा यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, और दोबारा डिफॉल्ट में जाके दोबारा सिनेमैटिक में आए, या फिर एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, एक्टिव और रीएक्टिव भी कर सकते हैं, तो वहां से ऊपर से वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसको क्लिक किया,
तो अब मैं वापस ही आ जाऊंगा, तो मुझे फिर नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। सही। तो ये एक तरह से एक बग होता है। फर्स्ट करें, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में जाता हूँ, फिर मैं डिफॉल्ट व्यू पोर्ट में जाता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा सिनेमैटिक में जाता हूँ तो ये डिफॉल्ट ही दिखा रहा है मुझे। ये एक बग है जो नॉर्मली अनरियल इंजन में होता है। तो आप, अगर आपके पास ये इश्यू आ रहा है तो सिर्फ क्या करें, इसको क्लिक और रीक्लिक करें, या किसी भी दूसरे कैमरे को एक्टिव और रिएक्टिव करें, तो वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है फिर। तो ये आप देख सकते हैं दोबारा नॉर्मल हो चुका है सीन। तो ये एक थोड़ा सा एक बग है इसके अंदर, मगर कोई इतना बड़ा इसका इशू नहीं है। अब मैं अगर कैमरे को व्यू पोर्ट को वहां से नेविगेट करता हूं ऊपर से, तो वो नेविगेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कैमरा कट में हूं। नेविगेट करने के लिए कैमरे को एक्टिव करना जरूरी है। अब मैंने कैमरा एक्टर 4 को एक्टिव किया है, तो अब मैं उसको एनिमेट कर सकता हूं। सही। तो जिस कैमरे को एनिमेट करना है उसको आपको एक्टिव करना पड़ेगा। कैमरा कट को एक्टिव करेंगे तो एनिमेट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सिने कैमरा एक्टर 4 को एनिमेट किया है, तो मैंने उसको एक्टिव कर दिया है। यहाँ मैं इसको अगर अनकोलैप्स करता हूँ ऑप्शंस को, तो मेरे पास दो आएंगी। ट्रांसफॉर्म आएगी, ठीक है, इससे मैं कैमरे की मूवमेंट, रोटेशन और जो इसकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो चेंज कर सकता हूँ। तो आपको ये छोटा सा एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, ये होता है की फ्रेम। तो इसको मैं की फ्रेम को प्रेस कर सकता हूँ। जैसे ही की फ्रेम प्रेस हो जाएगा, एक की फ्रेम बन जाएगा यहाँ। अब ये की फ्रेम जब ऐड हो जाता है, तो मैं किसी भी पॉइंट पे जाके, किसी भी फ्रेम पे जाके एक और की फ्रेम बनाऊंगा। ठीक है। तो उसको लगाने से पहले, की फ्रेम बनाने से पहले मुझे एक थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने जूम कर लिया, यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ कैमरे का, थोड़ा सा जो ना एंगल चेंज कर रहा हूँ। जब चेंज हो जाएगा मैं दोबारा की फ्रेम लगा दूंगा। अगर मैं की फ्रेम नहीं लगाता हूँ तो क्या होगा, वो दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन पे वो था। अब मैंने यहाँ की फ्रेम लगा दिया, तो आप ऊपर देख सकते हैं कि मुझे एक बार भी मिल गया एनिमेशन का, और ये एनिमेट भी हो रहा है। तो मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे जो भी चेंज है वो ऑटोमेटिकली उसमें एनिमेट हो रही है। तो इस तरह आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। और ये जो एरोज हैं ये जंप करते हैं फर्स्ट फ्रेम और नेक्स्ट फ्रेम पे। अब मुझे एक और चीज चाहिए यहाँ पर, कि मुझे ये सीन शुरू में ब्लर चाहिए, और जैसे ही ये जूम इन करता है मुझे ये जो है नॉन ब्लर चाहिए सीन। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिने कैमरे एक्टर के अंदर एक और ऑप्शन आ जाती है आपके साथ जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कैमरा कंपोनेंट। इसमें बेसिक 3 ऑप्शंस आपको देता है, अपर्चर, फोकल लेंथ और मैनुअल फोकस। मगर इसके अलावा आप और भी ऐड कर सकते हैं, मगर बाय डिफॉल्ट आपको ये सिर्फ 3 ही दे सकता है, बाकी आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं मैनुअल फोकस को भी ऐड यानी मैनुअल फोकस चेंज कर सकता हूँ, और भी जितने भी जहाँ की फ्रेम आपको यहाँ नजर आ रहे हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं उसमें की फ्रेम जहाँ जहाँ आपको नजर आ रहा है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कैमरा कंपोनेंट में। तो वो यहाँ ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अब मेरे पास मैनुअल फोकस है। अगर नहीं होता तो क्या होता है, मुझे ऐड करना पड़ता। तो एक काम करते हैं, ये सारी चीजें डिलीट करते हैं और दिखाते हैं कि मैनुअली कैसे आपको वो ऑप्शन ऐड करनी होती है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे फोकस की सेटिंग्स चाहिए। तो मैं डिटेल में जाऊंगा, फोकस सेटिंग ढूंढूंगा। जहां मुझे फोकस सेटिंग नजर आ जाएगी, पहले तो मुझे मेक श्योर करना होगा मैं किस फ्रेम पे हूँ। मैं पहले फ्रेम पे हूँ तो मुझे पहले फ्रेम पे लगानी है एनिमेशन, तो मुझे पता है मुझे पहले फ्रेम पे चाहिए। मैं पहले फ्रेम पे जाऊंगा, मैं चला गया हूँ। अब यह डिटेल में जाके मैं फोकस, मैनुअल फोकस डिस्टेंस की सेटिंग ढूंढूंगा, और यहाँ जो की फ्रेम नजर आ रहा है, मैं इस की फ्रेम को जैसे ही क्लिक करूंगा वो यहाँ आ जाएगी। मगर पहले आप डिसाइड कर लें किस की फ्रेम पर आपको चाहिए। उस की फ्रेम पर आप जाएं, जैसे मुझे पहले ही फ्रेम पे चाहिए, मुझे पहले फ्रेम पे चाहिए, मैं पहले फ्रेम पे स्टार्टिंग में हूँ, और मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा आइकन को। जैसे ही मैं ऐड करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, मेरे पास मैनुअल फोकस डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो ये मैनुअल फोकस डिस्टेंस यहाँ ऐड हो चुका है। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब मसला ये है कि आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, कि आपको जो भी चेंज करनी होगी उसके बाद आपको की फ्रेम का बटन दबाना होता है। अब क्या पता आप उसको चेंज करने के बाद बटन को भूल जाएं, दबाना भूल जाएं, या बार बार आप दबाने से उकता जाए। बहुत अनोइंग होता है क्योंकि बार बार आपको दबाना पड़ता है। तो अब जैसे मैंने चेंज किया और मैंने इसको दोबारा उसको क्लिक किया, तो इसको बार बार मुझे दबाना पड़ रहा है हर चेंजेस के बाद। तो ये
काफ़ी अनोइंग सा कभी कभार हो जाता है, कभी कभार भूल भी सकते हैं तो आपकी एनिमेशन ख़राब हो सकती है। तो मुझे इस चीज़ को अगर अवॉइड करना है, मैं दोबारा लगाता हूँ ये डिलीट करने के बाद ताकि आपको शुरू से समझा सकूँ। तो पहले फ्रेम में आता हूँ, दोबारा मैनुअल फोकस डिस्टेंस लगाता हूँ। ऊपर अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ, ये डायमंड टाइप का आइकन है जिसमें की बनी हुई है। ये ऑटो की कहलाता है। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ पहला की फ्रेम लगाना पड़ता है, मगर बाकी जितने भी की फ्रेम है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने के बाद बन जाते हैं। तो अब मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब मुझे सिर्फ पहला की फ्रेम लगाना पड़ेगा जो लगा हुआ है, मगर बाकी की फ्रेम जैसे ही मैं कोई चेंज करूंगा खुद ब खुद बन जाएंगे। तो ये मैं काफ़ी दफ़ा यूज़ करता हूँ, मगर कभी-कभार आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, तो आपकी मर्ज़ी है। मगर मैं इसको मोस्टली ऑन करके ही रखता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ मैं मैनुअल फ़ोकस अपना चेंज कर दूँगा, जो जितना भी मुझे चाहिए, मैं इतना रख लूँगा या जितना भी मुझे चाहिए। अब मैं लास्ट फ्रेम में जाऊँगा जहाँ मुझे इसको नॉर्मल करना है। तो मैं यहाँ पर जाके इसको नॉर्मल करूंगा इस फ्रेम पे। अब जैसे ही मैं नॉर्मल करूंगा, क्योंकि ऑटो की ऑन है, ऑटोमेटिकली की फ्रेम बन गया है, मुझे मैनुअली उस की फ्रेम को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ये हो रहा है। मैं इसको प्ले करूंगा, आप देख सकते हैं एनिमेशन कितनी चल रही है। तो शुरू के जो मेरा की फ्रेम है, जो आखिर का की फ्रेम है, इसमें 125 रखा था, शुरू में 1.5 रखा है। तो इस तरह ये एनिमेट हो रहा है। ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस होगा तो बहुत जल्दी एनिमेशन चेंज होगी और आपको रिजल्ट साफ नज़र नहीं आएगा। तो ये वैल्यूज़ आप देख लिया करें कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? वरना बहुत जल्दी चेंज होगा और आपको नज़र नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो है पता चल गया होगा कैसे एनिमेट यहाँ किया जाता है कैमरे को एक तरह से। अब हम लोग दूसरे कैमरे को ऐड करते हैं, दूसरे कैमरे को यानी एनिमेट करते हैं। दूसरे कैमरे को एनिमेट करने के लिए आपको उस कैमरे को एक्टिव करना पड़ेगा, वरना वो एनिमेट नहीं हो पाएगा। जो भी कैमरा आपको एक्टिवेट करना है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। अब मैं इस साइड से थोड़ा सा इसको एनिमेट करना शुरू करूंगा, यानी कि कट से थोड़ा सा पहले, ताकि वो ऑलरेडी एनिमेट हो रहा हो, एक अच्छा लुक आता है। मुझे कैमरा कंपोनेंट नहीं चाहिए, मैं उसको डिलीट कर दूंगा। मुझे सिर्फ ट्रांसफॉर्म एनिमेशन करनी है, तो मैं इसको पहला की फ्रेम दबाऊंगा। दूसरा की फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ चेंज करूंगा, की फ्रेम अपने आप ही बन जाएगा क्योंकि मैंने ऑटो की ऑन किया। तो मैं जूम कर दूंगा, जैसे ही जूम किया ऑटोमेटिकली की फ्रेम बन गया क्योंकि ऑटो की ऑन है। सही है, मैं उसको और जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं एनिमेट हो रहा है बड़े अच्छी तरीके से। मगर आप यहाँ नोट करें, ये स्टार्ट थोड़ा फास्ट होता है मगर एंड में पहुंचते पहुंचते स्लो हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक बेजियर कर्व टाइप की एनिमेशन ये लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि पहले शुरू में स्लो होती है और फिर फास्ट होती है फिर स्लो जाती है। उसको राइट क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ क्यूबिक ऑटो यूज हुआ हुआ है। दोनों की फ्रेम को मैंने सेलेक्ट करके राइट क्लिक जैसे किया है, क्यूबिक ऑटो आया है। तो अब यहाँ में आपको ये ग्राफ का जो ऑप्शन नजर आ रहा है, मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ उस ग्राफ के ऑप्शन को, तो मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ। तो मैं उस कैमरे में जाऊँगा जो मैंने अभी चेंज किया है, जैसे कैमरा एक्टर 1 है, ठीक है? आप देख सकते हैं ग्रीन जो है वो मेरा कर्व है, ये आपको नजर आ रहा है। शुरू में ये फास्ट है, देन फिर ये नीचे जाके स्लो हो जाता है, यानी कि जो फ्रेम ऊपर की तरफ होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, नीचे की तरफ का मतलब है स्लो। तो इन दोनों को मुझे फास्ट और फिर स्लो नहीं करना, इस तरह नहीं करना कि ये पहले फास्ट है फिर स्लो हो रहा है। मुझे स्पीड कांस्टेंट रखनी है, यूनिफॉर्म रखनी है, यानी कि जैसे ही मैं प्ले करूं स्पीड एक ही रहे शुरू से आखिर तक के लिए। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके की फ्रेम को राइट क्लिक करूंगा और लीनियर चूज करूंगा। लीनियर क्या करेगा कि इसको एक ही स्पीड रखेगा शुरू से आखिर तक। आप देख सकते हैं स्पीड एक ही है। तो अब ये कभी कभार आपकी मर्जी होती है कि आप स्पीड को कम ज़्यादा अगर आपने नहीं करना, एक ही स्पीड रखनी है। आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में काफ़ी यूज़ होता है। अब हाँ, ये कैमरा 1 तो हो गया। अब कैमरा 2 को हम एनिमेट करते हैं। अब मैं कैमरा 2 की तरफ जाता हूँ। अब ये इसको एक्टिवेट करता हूँ और फिर एक की फ्रेम बनाता हूँ और फिर लास्ट में जहाँ मुझे इसको लास्ट की फ्रेम बनाना है मैं वहाँ जाता हूँ और थोड़ा सा एंगल अपना सेट करता हूँ, क्योंकि ऑटो की ऑन है तो ऑटोमेटिकली चेंज करते ही मेरे पास एक की फ्रेम आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ की तरफ रखता हूँ और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली की फ्रेम बन गया है।
अब मैं इसको जब प्ले करूँगा यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये एक एनिमेट हो रहा है। मुझे अब इसको लीनियर नहीं बनाना, मुझे यही इफ़ेक्ट चाहिए। मुझे शुरू में फ़ास्ट, एंड में स्लो चाहिए, तो मैं की फ्रेम को चेंज नहीं करूँगा। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे एनिमेट करते हैं। कैमरे को तो एनिमेट करना आपको आ गया होगा समझ में, ऑब्जेक्ट को कैसे करें? पहले तो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। ऑब्जेक्ट जैसे मुझे चेयर चाहिए, मैंने डर्टी मेटल चेयर ले लिया। अब इस डर्टी मेटल चेयर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लगा भी सकता हूँ, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ सीक्वेंस में, और मैं प्लस ट्रैक में जाके एक्टर टू सीक्वेंसर में जाऊँगा और आपको शुरू में ही जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैंने डर्टी मेटल चेयर सेलेक्ट की है, वो आ जाएगी, और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा वो उसी तरह जिस तरह कैमरा आता है यहाँ आ जाएगा। मगर इसको एक्टिव रिएक्टिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कैमरा नहीं है, ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आपको कैमरे एक्टिव टाइप की ऑप्शन नज़र नहीं आएगी, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नज़र आएगा। मैंने ट्रांसफॉर्म डिलीट कर दिया है ताकि मैं आपको शुरू से बता चुकूँ कि अगर ट्रांसफॉर्म नहीं है वहाँ तो किस तरह ट्रांसफॉर्म लेकर आए। तो ट्रांसफॉर्म वैसे आता है साथ, मैंने डिलीट कर दिया है। ट्रांसफॉर्म लगाने के लिए प्लस ट्रैक पर जाएंगे और फिर यहाँ से आप इसमें बहुत सी ऑप्शंस है, अटैच है, ऑडियो, ट्रांसफॉर्म भी है, तो मैं ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, और मैं इसको हाइड और अनहाइड भी कर सकता हूँ। एक्टर हिडन इन गेम जो है वो आपको इसको हाइड और अनहाइड कर सकता है। तो उसमें क्या होगा कि जो ये ग्रीन बार जहां जहां नजर आ रही है वहां वहां नजर आएगा। तो मैं वहां एक की फ्रेम बनाता हूँ और इसको अनचेक करता हूँ, तो ये एक तरह से रेड हो जाएगा। रेड होने के बाद, रेड होने का मतलब ये है कि अब ये नजर नहीं आ रहा। तो इसको अनहाइड और हाइड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जाके मैंने उसको दोबारा की फ्रेम बनाया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये मिडिल वाले हिस्से में सिर्फ शो, पूरे हिस्से में ना हो, तो मैं इस वाले की फ्रेम, शुरू वाले की फ्रेम में जाऊंगा और इसको जैसे ही चेक बार लगाऊंगा विजिबिलिटी पे, तो ये ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ नजर आ रहा है। मगर शुरू में मुझे इसको हाइड करना है, तो मैं शुरू वाले फ्रेम में आऊंगा, ठीक है, और यहाँ मैं इसको अनचेक कर दूंगा, क्योंकि ऑटो की ऑन है, ऑटोमेटिक की बन रहे हैं। तो जैसे ही इस लेवल पे आएगा, ग्रीन वाले जोन में आएगा, ग्रीन जोन के का मतलब ये है कि ये नजर आना शुरू हो जाएगा, रेड जोन का मतलब ये है कि ये नजर नहीं आएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये चाहिए नहीं है। मैं ट्रांसफॉर्म ऐड कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म वैसे ही ऐड होता है, इसमें आपको रोटेशन, स्केलिंग और लोकेशन मिल जाती है। आप इसको अनकोलैप्स करेंगे ट्रांसफॉर्म को तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। अब मैं की फ्रेम लगाता हूँ यहाँ पर, यहाँ के स्टार्टिंग में, और थोड़ा सा आगे जाता हूँ और इसको मैन्युअली मैं मूव करके ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे इसको मैं ऊपर भी लेके जाता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ। वैसे आप ये सिंगल चीज़ें भी एनिमेट कर सकते हैं रोटेशन को, ट्रांसफॉर्म को अनकोलैप्स करके, मगर मैं पूरे एक साथ ही कर रहा हूँ। थोड़ी सी चेंजिंग इसमें करते हैं, रोटेशन वगैरह, सही। और थोड़ा सा मैं आप इसको देख सकते हैं कि अब ये देखिए आप एनिमेट किस तरह कर रहा है ये। थोड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई है यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा आगे जाके इसको और मज़ीद रोटेट कर देता हूँ, तो ताकि ये एंड तक एनिमेट कर सके। तो अच्छा है, एंड तक एनिमेट करेगा तो अच्छा इफेक्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये एनिमेट हो रहा है, सही। तो ये आपको यहाँ से इस तरह एनिमेशन मिल जाएगी। अब आपको शुरू की पूरी एनिमेशन देखनी है, तो हमें कैमरा कट्स एक्टिव करना पड़ेगा। कैमरा कट्स एक्टिव करने के बाद आप इसको प्ले कर सकते हैं, मगर कैमरे को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ से सिर्फ प्ले करने के लिए एक्टिव करना है। आप देख सकते हैं किस तरह कट्स जो है नज़र आ रहे हैं, और एंड में आपको कैसे एक पूरी एनिमेशन बन के सामने आ गई है। तो आपको मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, बेसिक्स किस तरह एनिमेशन की यहाँ की जाती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।